चुनाव प्रचार प्रसार अब 24 घंटे बाद में खत्म हो जाएगा, लेकिन दिल्ली का चुनाव गुंडागर्दी वाला और तोड़फोड़ वाला नहीं रहा। लेकिन आज जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, वो तस्वीरें इस देश के लोकतंत्र को भी और दिल्ली के चुनाव को भी शर्मसार कर दी। और मैं अभी वहीं मौजूद हूँ जहाँ पर आज दोपहर इस गाड़ी को तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी की प्रचार की गाड़ी थी और उस प्रचार की गाड़ी को कुछ लोग आते हैं, झपट्टा मारते हैं और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर पूरी गाड़ी को, एलईडी स्क्रीन को तोड़ करके तहस नहस कर देते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी। वो गाड़ी इस तरफ आप देखेंगे तो ये सामने जो सड़क आ रही है, ये पंचकुइया रोड है, कनॉट प्लेस। यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर दूर कनॉट प्लेस है और कनॉट प्लेस की मेन सर्कल से इस तरफ आप पंचकुइया रोड पर आएंगे तो पहली ही कट है। और पहले ही कट पर आप ये देखिए, अभी भी सड़कों पर जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसी गाड़ी के हैं जो जिस गाड़ी पर ये प्रचार के लिए लगे हुए थे और बाकायदा उस पर परमिशन थी। परमिशन लगी हुई गाड़ी जो प्रचार कर रही थी, जिसका खर्चा चुनाव आयोग में जाता है, उस गाड़ी पर एकदम से झपट्टा मार करके कुछ लोग आकर के तोड़ देते। क्यों तोड़ते हैं ये लोग? क्या दिक्कत थी इन लोगों को? मैं यहाँ पर आया हूँ ये चेक करने के लिए कि आखिरकार वो घटना कैसे हुई। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर लोगों से थोड़ी बात करूँ, जो चाय वाले हैं, इधर खोमचे वाले हैं या उस तरफ के कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में नई दिल्ली की जो सीट है, इसमें अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, परवेश वर्मा बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से संदीप दीक्षित उम्मीदवार। परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल मेन तौर पर जो टक्कर है वो इनके बीच में बताई जा रही है। परवेश वर्मा के पिता साहब सिंह वर्मा वो दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री भी रहे 2 साल तक। बाद में फिर भाजपा ने उनका इस्तीफा ले लिया। लेकिन जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था साहब सिंह वर्मा को, तो उनसे पहले भाजपा के मदन लाल खुराना, मैं थोड़ा सा इतिहास बता रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पर लोगों से बात करेंगे कि क्या किस तरीके से ये वाक़या हुआ, आज का वाक़या। लेकिन मैं थोड़ा आपको इतिहास बताता हूँ ताकि आज की कहानी आपको समझने में आसानी आए। तो साहब सिंह वर्मा को जब मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था तो मदन लाल खुराना, ये कहा जाता है कि वो दिल्ली में जा करके भाजपा के उस वक्त के जो आलाकमान था उसके सामने रोने का काम करते हैं, गिड़गिड़ाने का काम करते हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन साहब सिंह वर्मा को मत बनाइए। लेकिन मदन लाल खुराना की एक नहीं चली, साहब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। साहब सिंह वर्मा 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे और जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो बताया जाता है कि एक डीटीसी की बस थी और उस डीटीसी की बस में बैठ करके वो चले गए। मतलब कोई ऐसी छवि उनकी भी नहीं रही। बाद में एक सड़क एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया था। अब उन्हीं के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। परवेश वर्मा उन्हीं के बेटे, साहब सिंह वर्मा के बेटे बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे हैं और अरविंद केजरीवाल हैं ही पूर्व मुख्यमंत्री। यानी एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं जो चुनावी मैदान में। और ऐसे में ये गुंडागर्दी, ये तोड़फोड़ क्या दिल्ली में ऐसी पहले लोगों ने देखी है? ये बड़ा सवाल है। तो मैं उधर उस चाय वाले से बात करते हैं, फिर थोड़ा कोशिश करेंगे इधर उधर और भी बात हो जाए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मानिग्राम। मानिग्राम। अच्छा, तो आप पे खाने पीने की दुकान है? हाँ हाँ। कितने बजे दुकान लगा लेते हैं आप? 10 बजे। सुबह 10 बजे। और शाम को कितने बजे तक चलाते हैं? 11:30। 11:30 बजे। तो ये आज जो दोपहर में हुआ, ये गाड़ी वाड़ी यहाँ पर टूटी, तो कैसे, कहाँ से आ रही थी गाड़ी? वो उस तरफ से, कनॉट प्लेस की तरफ से या इधर से? कनॉट प्लेस से। कनॉट प्लेस की तरफ से। तो आप थे उस टाइम पे इधर ही? हाँ। तो क्या देखा आपने, कैसे क्या हुआ, थोड़ा बताओगे? क्या देखे भाई, वहाँ जब भीड़ लगी थी पूरा यही लाल बत्ती पे, अब वहीं तोड़ फोड़ हुआ। अब ये नहीं पता कहाँ के थे कहाँ के नहीं थे। तो मतलब लोग आए 1 मिनट में ही जो है पूरा फाड़ करके निकल गए? वहाँ जमे हुए थे सारे आदमी काफी देर से। अच्छा, रैली निकाल रखे थे, वहाँ खड़े हुए थे। हाँ। तो गाड़ी तो अकेली थी वो आम आदमी पार्टी वाली? हाँ, अकेली थी गाड़ी, अकेली थी। वो प्रचार करते हुए घूम रही थी। हाँ। और वो जो लोग थे दूसरी तरफ के जो 8-10 वीडियो में दिखाई दे रहे थे, वहीं खड़े थे। वो वहीं खड़े थे लाल बत्ती। तो कोई बहसबाजी हुई या नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सीधा। आपका नाम क्या हुआ? मानिग्राम।
मानिक राम, हाँ तो आप दिल्ली के वोटर हैं? हाँ वोटर है, यही नई दिल्ली के? नई दिल्ली। अच्छा, तो मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, ऐसे ये कितने सालों से आप दिल्ली में रह रहे हैं वैसे? वैसे तो हम काफी दिन हो गया है। 20 साल, 15 साल, 10 साल? 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। ये दिल्ली में ऐसे तोड़फोड़ गुंडागर्दी वाला चुनाव देखा है या शांति से निपटता है? शांति से निपटता है, लेकिन अब पहली बार देखा है ये। अब पहली बार है? हाँ पहली बार ऐसा। ऐसी गुंडागर्दी, ये हाँ, तोड़फोड़ पहली बार? ये पहली बार हुआ, कभी ऐसा हुआ नहीं। तो बाद में फिर वो कैसे छुटछुटाव कैसे हुआ, ड्राइवर को बचाया कैसे गया? क्योंकि वो तो डंडा वंडा मार रहे हैं शीशे पे, हमने देखा वो वीडियो में है। हाँ मार रहे थे, थोड़ा वो कैसे अपने आप छोड़ दिए फिर उन्होंने। अच्छा, मतलब ये था कि गाड़ी का पूरा फाड़ा और उसके बाद छोड़ के चले गए? छोड़ के चले गए। उनकी कोई नाराजगी, कोई वो नारे किसकी तरफ से लगा रहे थे? किसके, भाजपा के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, अब आम आदमी ये तो पार्टी ये नहीं पता लगा कि कौन से पार्टी के थे। हाँ यही इतना कह रहे थे कि ये क्या नाम है, केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है, यही इतना बस। और केजरीवाल को गाली देने का काम कर रहे थे। हाँ? चोर। लेकिन वैसे आपने ऐसी गुंडागर्दी देखी नहीं चुनाव में? नहीं कभी नहीं। कभी नहीं देखी? हाँ कभी नहीं। शांति से दिल्ली में चुनाव निपट हाँ, जाता है? हाँ, वो जैसे यूपी, बिहार, बंगाल में होता है, कश्मीर में होता है, वो नहीं? वो नहीं, ऐसा चुनाव नहीं था? नहीं। तो ये, चलो मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मैं और कुछ लोगों से बात करूंगा। वैसे दिल्ली में माहौल किसका लग रहा है आपको, जोर किसका लग रहा है आपको? अब ये तो हम पब्लिक पब्लिक के ऊपर होगा। क्या बोल रहे हैं लोग इस बार ज्यादा? अब ये तो हमको नहीं पता। अरविंद केजरीवाल का वो होगा या नहीं होगा? अब ये तो भाई हमको नहीं पता है, पब्लिक के ऊपर है। देखिए, तो क्या दहशत फैल गई, लोगों में डर है, बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, तो? ये बात नहीं, दहशत वाली बात नहीं है भाई। जैसे लोग बोलता ही, हम लोग तो काम है अपना पूछने का, हाँ भाई इस बार केजरीवाल का तो जोर है, बीजेपी का जोर है, कांग्रेस का जोर है, वो हम नहीं बता सकते। नहीं, वैसे आम लोगों में जो जोर, जो आप लोग यहाँ खाना खाने लोग आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, क्या कहते हैं लोग? अब वो तो सभी का बात करते हैं, कोई किसी का कहता है, कोई किसी का करता है। चलो, क्या नाम बताया फिर बता दो एक बार। मानिक राम। आपकी दुकान बढ़िया चले, लेकिन वही है कि गरीब आदमी बेचारा जो है वो सारी बातें बोलने से डरता भी है। चलो, तो थोड़ा सा अब हाँ, तो ये एक बार थोड़ा सा इधर आएंगे। मैं, आप भी यहीं के लोकल है क्या? हाँ आओ ना जरा, हम लोग तो बात ही करने के लिए आए। ये जो दोपहर में गाड़ी वो तोड़ फोड़ दिया, तो उस वक्त में थे आप इधर? थोड़ा देखा कैसे? लड़का, हमारा लड़का था। बाद में कैसे क्या हुआ आपको पता चला? ये पता, दो पार्टियों में हुआ है, ये नहीं पता लगा कहाँ से आया। देखो, ये अभी दो भैया थे, वो कह रहे थे हम यहीं के हैं, वो निकल गए सवाल पूछ कर, सुन करके। आप कह रहे हैं कि लड़के हैं? हाँ ठीक है, हो सकता है इनके लड़के ही हो। कई बार आदमी होता है कि नहीं मैं बोलने से क्यों इसमें जो मामले में पढ़ूं, तो वो वैसे भी निकाल देता है बात को, ये भी होती है ना। हाँ चलिए, तो थोड़ा सा उधर चलते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये जो है उस गाड़ी के ऊपर ये लगे हुए थे पोस्टर वगैरह। हालांकि खैर अभी बत्ती है यहाँ पे, ये सारे पोस्टर उसी गाड़ी पर लगे हुए थे जो फटे हुए हैं यहाँ पे। अब ऐसा जो है वो हमने दिल्ली का चुनाव तो कम से कम नहीं देखा है कि तोड़फोड़, हंगामा, गुंडागर्दी टाइप से। मतलब कश्मीर वगैरह में होता था कि कभी हुर्रियत के लोग जो है वो चुनाव का बहिष्कार कर देते थे, कोई प्रचार नहीं करेगा, कोई वोट डालने के लिए नहीं जाएगा, ये इस तरह की चीज़ें वहाँ दिखाई देती थी। यहाँ दिल्ली में जो है, और यही मैं कुछ आप ये देखिए, आधे किलोमीटर आप चलेंगे, 400-500 मीटर भी आप चलेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय, वहीं जो है चुनाव आयोग का कार्यालय, सब तो वहीं है? और देखिए ये छतरी वगैरह भी आपको दिखाई दे रही होंगी वायरल वीडियो में। तो ये क्या नाम हुआ आपका? बोलो। संतोष। तो संतोष जी, हम तो ये थोड़ा ये पूछ रहे हैं कि वो एक दोपहर में यहाँ पे गाड़ी फाड़ी वाड़ी, जो आप थे उस वक्त में यहाँ पे? नहीं। आप नहीं थे? भाई खड़ा था। है, भाई खड़ा था। ये देखो, मैंने दूसरी बात जो वहाँ पे कही थी, कोई अपने भाई का नाम ले देगा, कोई बेटे का नाम ले देगा, बोलना नहीं चाहता आदमी। ये डर और दहशत नहीं तो क्या है? ये डर और दहशत नहीं तो और क्या है? देखो, कुछ और लोगों से बात करता हूँ मैं। हाँ, ये इसी से पता चलता है कि चुनाव कैसे चला जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं? क्या नाम हुआ आपका?
किधर है? ये मैं थोड़ा यही जानने के लिए आया हूँ, दोपहर में आपके यहाँ पे जो गाड़ी का पर्दे वर्दे फाड़ दिया ना इधर, मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, कहीं गया हुआ था, अभी अभी आया हूँ थोड़ी देर हुई। मैं तो था नहीं। आप भी नहीं थे यहाँ पे? अच्छा बाबू जी, आप थे उस वक्त में ये जो गाड़ी का पर्दा वर्दा फाड़ा? थोड़ा बात कर लें आपसे। हैं? सामान का इंतजार कर रहा हूँ, ग्राहक हूँ यहाँ मैं तो। अच्छा आप ग्राहक हैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो ये दुकानदार है, ये कह रहे हैं कि मैं था नहीं। चलो तो यही जो है वो अपने आप में आप अंदाजा लगा लीजिए कि कैसा माहौल है, किस तरीके का माहौल है। लोग बोलने से कितना बच रहे हैं इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। उस तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको, उस तरफ के लोग बोलते हैं क्या। तो ये डर और दहशत, ये गुंडागर्दी, ये तोड़फोड़, दिल्ली क्या चुनेगी, ये बड़ा सवाल है ना भाई। हाँ नमस्कार जी, मैं चुनाव कवरेज कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ये जानने के लिए आया हूँ आपके यहाँ पे वो जो दोपहर में ये गाड़ी का एक पर्दा वर्दा फाड़ दिया, कैसे क्या हुआ था बताओगे जरा। तो वो कोई पुतला उतला जला रहे थे यहाँ पर, बीजेपी वाले से शायद कौन से थे, बीजेपी वाले थे। अभी नारे तो वो केजरीवाल के हाय हाय लगा रहे थे। तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने क्या कहते हैं, उनकी गाड़ी जा रही थी उनकी, तो केजरीवाल जी की उनका पर्दा वर्दा लेके और ड्राइवर वाले को मारा वाला तो पर्दा वर्दा फाड़ दिया। तो गाड़ी उधर कनाट प्लेस की तरफ से आ रही थी? कनाट प्लेस की तरफ से आ रही थी। अच्छा और वो वहीं कोने पे जला रहे थे। अच्छा बीजेपी वाले पर्दा अपना पुतला जला रहे थे? पुतला जला रहे थे, केजरीवाल का पुतला जला हाँ रहे थे। केजरीवाल का। ये तो मतलब ऐसा चुनाव आपको दिल्ली के, आपको जन्म दिल्ली का ही आपका? दिल्ली का ही है। चुनाव ऐसा देखा था आपने, ये हंगामा तोड़फोड़ गुंडागर्दी? पहली बार ही देख रहे हैं हम तो, ये अंधागरी हो रही है तो मतलब गलत हो रहा है जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। चुनाव में ऐसा कभी होता है, चुनाव प्रचार कर रहे हो, तुम भी अपना चुनाव प्रचार करो, वो भी अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनकी दुकान है, इनकी लगी हुई, आपकी दुकान आपकी लगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। या पतीला कोई किसी का ऐसा होता है कि वो नहीं, उसका नहीं, डेगची वो कर तो दे, फिर जब- या आपका काउंटर ही कर दे। वो तो तब होता है ना जब आपस में बहस चल रही हो, एक जैसा काम कर रहे हो। अब वही एक जैसा काम हो रहा है, मतलब चुनाव में है, दोनों एक खड़े हुए नहीं, हैं। तो मतलब ये तो था ना कि दूसरी तरफ से तो आदमी था ही नहीं, दूसरी तरफ से तो आम आदमी केवल गाड़ी गाड़ी थी। उनकी खाली गाड़ी थी। ऐसा तो रैली तो नहीं टकराई नहीं थी नहीं, आपस में? रैली नहीं थी, खाली गाड़ी जा रही थी, कनॉट प्लेस से आ रही थी और जा रही थी, उसी वजह से उसको रोक के तो गाड़ी चल रही। तो ये बीजेपी के मतलब लोग थे, कार्यकर्ता जो भी अब ये कह नहीं सकते, पर केजरीवाल का पुतला जला रहे थे, वो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे या किसके थे ये नहीं कह सकते हम। मतलब पुतला भी केजरीवाल का जला रहे थे वो। नहीं, आप तो थे उस वक्त में? नहीं थे नहीं, हम उस वक्त यहाँ पर, हम यहाँ से देख रहे थे, अच्छा देख रहे थे ना, हम यहाँ से देख रहे थे। समझ में आ ही जाता दिल्ली सर का आदमी। मैंने क्या बोला है, देखो जब केजरीवाल का पुतला जो जला रहे हैं वो कहाँ कौन सी पार्टी जो के आदमी थे हाँ जो वो तोड़फोड़ कर रहे थे, आप तो यहाँ की पैदाइश है, आपका जन्म है यहाँ, तो आपके यहाँ के आसपास के लोकल नहीं, लोग थे, सब हम- बाहर के लग रहे थे? नहीं, वो सारे के सारे उस साइड के थे, उस साइड को हम नहीं जानते कि कौन था कौन नहीं था, क्योंकि हम दूर से खड़े हुए देख रहे थे, हमें जानकारी नहीं है कौन मतलब था। आपको क्या लग रहा है, जैसे कि वो नई दिल्ली का ही आदमी आपको लग रहा था, या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कोई यहाँ का नई दिल्ली का आदमी तो नहीं लग रहा था, बाहर का आदमी लग रहा था? नहीं, बाहर के आदमी तो नहीं करेंगे ऐसा, अच्छा करेंगे तो दिल्ली के ही आदमी कर रहे होंगे। चुनाव में कई बार ऐसा होता है ना कि इनके रिश्तेदार आ गए, इनके साले साहब आ गए, उसके साली के ये नहीं बता पाएंगे ना, ये तो बता नहीं पाएंगे ना हमको, बाहर के थे या अंदर के थे या कहाँ के थे, ये चीज़ तो हम नहीं बता पाएंगे ना। हाँ आदमी बहुत सारे थे जो पुतला जला रहे थे इस वक्त। ये इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो चुनाव में पड़ेगा ही ना, क्या कि अभी से गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोग सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 कस्टमर यहाँ खड़े हुए थे, 3 जो खाना खा रहे थे वो भी यही बोल रहे थे कि गलत कर रहे हैं। नहीं तो किसका फर्क पड़ेगा, किसका अब ये- नुकसान, किसका फायदा? अब देखो ना, अभी किसको फायदा होगा, किसको लोगों की समझ इससे क्या बनेगी? समझ तो वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहा है गलत कर रहे हैं। अब वो जो जिस पार्टी के गलत कर रहे हैं उनके लिए नुकसान है। मतलब वो केजरीवाल जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी के लोग जो है बाहर के लोग ला करके यहाँ पे गुंडागर्दी करा रहे हैं, तो ये आपको लग रहा है कि ये इससे बीजेपी की हवा बनेगी या बीजेपी की हवा खराब होगी? अगर वो ये कह रहे हैं तो हो सकता है दोनों चीज़ें हो सकती है, बन भी सकती है और खराब भी हो सकती है। दिल्ली का आदमी, जैसे आप दिल्ली के यहीं तो वोट डालना है आपने तो, बिल्कुल हैं? 2 दिन बाद में तो वोट डलेंगे, तो ये गुंडागर्दी होगी तो इससे कैसे वोट होगा? गुंडागर्दी में तो वोट होगा ही नहीं ना, वो तो फिर पुलिस सुरक्षा होगी ना, पुलिस सुरक्षा तो होगी ना उसके अंदर। पुलिस तो तब भी थी नहीं, तब नहीं थी। जब ये लोग पुतला जला रहे थे, तो वो या सर फिर वो गाड़ी थी, मतलब 1-2 वीडियो में दिख रहा है पुलिस वाले, एक 1-2 पुलिस वाले थे सिर्फ बस। 1-2 पुलिस वाला भी तो रोक ही सकता है। हाँ रोक तो सकता था,
पर अब नहीं रोका तो क्या कर सकते वो हैं। तो ड्राइवर पर डंडा मारते हुए शीशे में दिखे हैं। हाँ, मार रहे थे। वीडियो में हमने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी देखा यहाँ से, हाँ। मार रहे थे पुलिस ड्राइवर। वालों ने नहीं रोका, नहीं रोका नहीं था। मतलब पुलिस वाले खड़े थे और वो ड्राइवर पर डंडा मार रहे थे। 2 पुलिस वाले खड़े थे शायद मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, उन्होंने रोका भी होगा तो पता नहीं, इतना हमारे को यहाँ से दूर से दिखा नहीं है, हाँ। पर थे 2 पुलिस वाले वीडियो में तो वो बगल में खड़े हुए दिखाई खड़े दे। खड़े वो यहाँ से दिख रहा था कि 2 पुलिस वाले थे। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा खड़े हो, सारी बात सुन ली आपने। है क्या नाम हुआ आपका? आशु खन्ना। तो खन्ना साहब ये बताओ, दिल्ली में ऐसी जो है वो मारकाट, गुंडागर्दी, ये तोड़फोड़, सब नेताओं के है, इधर का उधर करते हैं, उधर का इधर करते तो हैं। ऐसे पहले देखा था आपने? पहले नहीं देखा था, ये आप देख रहे हैं, और कोई बात नहीं है। सब घबराए हुए हैं कि मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, घबराए हुए हैं। और क्या। मतलब दिल्ली में चुनाव में सारे घबरा रहे ना, केजरीवाल जीत जाएगा, मोदी हार जाएगा। दिक्कत ये है, अब जो काम कर रहा है उसके लिए परेशानी है, जो नहीं कर रहा है उसके लिए ज़्यादा परेशानी है। केजरीवाल जी करते हैं तो उनके लिए परेशानी ज़्यादा है, क्या करें इंसान। वोट किसको देगा? पब्लिक तो अपने आप समझदार है ना, कि केजरीवाल को दे या किसको दे। खाएंगे उनका, कांग्रेस का, वोट देंगे केजरीवाल को, सबसे बढ़िया बात है। ये आपको लग रहा है ये जो गुंडागर्दी या तोड़फोड़ जो भी है, जिसने भी की है, हाँ, तो ये इससे किसकी हवा बनेगी, किसकी हवा खराब होगी? हवा तो देखो जो जिसकी बनेगी वो पता चल जाएगा। अब देखो जी, जो कर रहा है उसको पब्लिक देख रही है, जो नहीं कर रहा वो देख रही है। अब ऐसे झगड़े करने से क्या फायदा? पब्लिक तो समझदार है ना अपने आप, ये बताओ आप। पब्लिक अपने आप समझदार, अपने आप वोट डाल देगी। आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? हमें तो लग रहा है केजरीवाल जी आएंगे जी। आपको क्या लग रहा है? सर अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो दिल्ली का आदमी बताना नहीं चाह रहा, या हवा पकड़ में नहीं आ रही है, या बोलने से डरने लगा क्या है? है कि बोलने से डर नहीं रहे सर, क्या कि इस वक्त 50-50 मार्जिन है लगभग, क्योंकि उनकी देखो 67 सीटें थी पहले, हाँ, इनकी कम 3 सीटें थी, हाँ, 8 सीटें थी। जो भी थी, मतलब 8 और 62 का। 68-62 जो भी था, मतलब फर्क है ना कि अब कितनी सीटें काट लेंगे। 19-20 आपको लग रहा है सीट कम होंगी, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बीजेपी भी आ जाएगी? नहीं, अब देखो मामला तो दोनों का बराबर बराबर है, कुछ नहीं कह सकते इसमें, हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये कह रहे हैं कि वही भाई नहीं पता, कुछ भी हो सकता है जी। हो सकता है, देखो इसके अंदर कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, और ये जैसे कि हवा चलेगी कि भाई तोड़फोड़ मचा रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, अब तब इसके लिए तो देखो आप ये भी जानते हो कि जो जिसने वोट देना उसी को देगा। चलिए, तो ये अपने आप में थोड़ी सी मतलब दिल्ली के चुनाव के लिए अलग बात है। हम बंगाल में जाते हैं, बंगाल में मैं एक चुनाव की कवरेज कर रहा था और लाइव रिपोर्टिंग ऐसे ही कर रहे थे और भड़ाम से बम फट गया। तो बंगाल में ऐसा कई बार देखने को मिलता है, बिहार में कई बार, यूपी में बहुत बार, कश्मीर में जो है वो पूरा एकदम बहिष्कार ही कर देते कि कोई वोट देने के लिए नहीं निकलेगा। हालांकि कश्मीर का इस बार का जो विधानसभा चुनाव रहा वो भी मैंने कवर किया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग जिस दिन वोट हो रही थी उस दिन हम लोग वहीं थे, मौजूद थे। तो कश्मीर में भी शांति से इस बार जो है वो चुनाव हुआ। लेकिन दिल्ली, और वो भी नई दिल्ली की सीट, जहाँ पे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस, कौन सा ऐसा कार्यालय होगा जिसका हेड ऑफिस नहीं होगा यहाँ पे? हाँ, कोई ऐसी संस्था नहीं जिसका हेड ऑफिस यहाँ पर ना हो। और वहीं पर अब 400-500 मीटर में सारे हैं यहाँ पे, हैं? 400-500 मीटर के दायरे में दिल्ली पुलिस भी मिल जाएगी, उसका भी हेडक्वार्टर, गृह मंत्रालय भी, प्रधानमंत्री का कार्यालय भी, सब। और वहाँ पे ये चल रहा है। अब सवाल यही है कि इसका दिल्ली की चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, किसकी हवा बनाएगा और किसकी हवा बिगाड़ेगा, सवाल ये। कुछ लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने नहीं बोला, इन्होंने बोला। और इससे भी अपने आप में एक आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली का आम मतदाता वो किस तरीके से डर और दहशत महसूस कर रहा है। ये अपने आप में बहुत अलग बात है। और इसका क्या असर पड़ेगा, महिलाएं क्या सोचेंगी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है एक अपने आप में। कि आदमी जब सड़क चौक चौराहे पर यूपी बिहार में या दूसरे राज्यों में, बंगाल में और दूसरे राज्यों में होता था कि बोलने से लोग डरते थे, लेकिन यहाँ पर भी अगर वही हो रहा है तो फिर सोचे जरा। बहरहाल दिल्ली चुनाव के लेकर के इसी तरह से अलग अलग जगह पर थोड़ा जाएंगे हम लोग, देखेंगे, टटोलेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और उसका क्या असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।